हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लर्निंग विथ SVR। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर पदार्थ विज्ञान शिक्षण का अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? हाई स्कूल स्तर पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और 2019 में भी इसे पूछा गया था। इसके पहले 2009 और 2006 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था दूसरे तरीके से। माध्यमिक स्तर पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? चलिए आज इसका हम आंसर देखते हैं। माध्यमिक स्तर पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के सामान्य रूप से निर्धारित उद्देश्य। अन्य विषयों की तरह पदार्थ विज्ञान का शिक्षण विद्यालयों में इसी प्रयोजन हेतु संपन्न किया जाता है कि बालकों के उचित विकास और प्रगति को ध्यान में रखते हुए उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाए जाएं। ये परिवर्तन व्यवहार के तीनों पक्ष ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों में लाए जाते हैं। इसलिए जब सामान्य रूप से हमें पदार्थ विज्ञान शिक्षण का निर्धारण करना होता है तो हमें व्यवहार के इन तीनों पक्षों से संबंधित उन सभी अपेक्षित परिवर्तनों की व्याख्या करनी होती है जिनके होने की पूरी संभावना पदार्थ विज्ञान शिक्षण के माध्यम से होती है। इस परिप्रेक्ष्य में विद्यालय स्तर पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को सामान्य रूप से निम्न प्रकार निर्धारित किए जाने के प्रयत्न किए जा सकते हैं, जैसे कि उनके ज्ञानात्मक पक्ष में हम चेंजिंग ला सकें, भावात्मक पक्ष में चेंजिंग ला सकें और क्रियात्मक पक्ष में। देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष में हम किस प्रकार चेंजिंग ला सकते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी पदार्थ विज्ञान से संबंधित पदों, तथ्यों, अवधारणाओं, परिभाषाओं, प्रनियमों, सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें बच्चे को गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताना है तो पहले हम उसे बल के बारे में समझाएंगे थोड़ा बहुत कि वो बल के बारे में जो कुछ भी उसका पूर्व ज्ञान है उससे जोड़ करके हम उसे बल के बारे में थोड़ा समझाएंगे। उसके बाद हम उसे बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण नाम का भी एक बल होता है, जिससे बच्चे को गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी हो जाती है। दूसरा देखते हैं बोधात्मक उद्देश्य। विद्यार्थियों में पदार्थ विज्ञान से संबंधित पदों, तथ्यों, अवधारणाओं, परिभाषाओं, प्रनियमों, सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित ज्ञान के बारे में समुचित समझ विकसित होती है। जैसे कि जब हमने बच्चे को गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता दिया कि इस प्रकार का भी एक बल एग्जिस्ट करता है धरती पर, तो उसे ये चीज़ समझ में आ गई। अब वह उसकी परिभाषा जानने के बाद वह उसका एक्सप्लेनेशन कर पाएगा। अगर उससे कोई पूछेगा तो वो बता ले जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, क्योंकि अब उसे उस चीज़ का बोध हो गया है। उसके अंदर उस गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर एक समझ विकसित हो चुकी है। तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी पदार्थ विज्ञान से संबंधित अपने अर्जित ज्ञान और समझ का प्रयोग दिन प्रतिदिन के कार्यों को संपादित करने तथा नई और अपरिचित परिस्थितियों, समस्याओं का सामना करने हेतु करते हैं। अब जब बच्चे को गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता चल चुका है तो डेली लाइफ में उस चीज़ से रिलेटेड उसे जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो उसका आसानी से सलूशन कर पाएगा। चौथा है कौशलात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी पदार्थ विज्ञान के ज्ञान, बोध तथा प्रयोग से संबंधित आवश्यक कौशलों जैसे प्रयोग एवं परीक्षण कौशल, उपकरणों एवं यंत्रों के उपयोग संबंधी कौशल, गणितीय कौशल, रेखाकृति निर्माण कौशल, सर्वेक्षण कौशल आदि का अर्जन करते हैं। इन जो स्टूडेंट्स के जितने भी स्किल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसका भी हम डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। पांचवा है रुचि संबंधी उद्देश्य। विद्यार्थी पदार्थ विज्ञान की तथा उसके ज्ञान, बोध, प्रयोग तथा कौशल अर्जन के प्रति अपनी रुचि का प्रदर्शन करते हैं। बालकों की जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि हो, ये भी एक हमारा उद्देश्य होता है। छठवां है दृष्टिकोण या अभिवृत्ति संबंधी उद्देश्य। विद्यार्थी पदार्थ विज्ञान के अध्ययन तथा प्रयोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हैं और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण या अभिवृत्ति का भी समुचित विकास होता है। इस उद्देश्य के तहत हम क्या छात्रों के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करते हैं, जैसे कि वह चीज़ों को तुरंत ना मान करके उस पर तर्क भी करें, वह उसे समझने का प्रयास करें कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, ये कैसे आया इत्यादि। सत्वा है
प्रशंसात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी पदार्थ विज्ञान की प्रगति से जुड़े हुए वैज्ञानिकों के योगदान तथा पदार्थ विज्ञान के सामाजिक उपयोग की सराहना करते हैं। मतलब पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में जिन भी वैज्ञानिकों ने अपने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, आविष्कार किए, उनको देखकर वे भी इंस्पायर होते हैं, वे भी प्रयास करते हैं कि वे भी नए नए प्रयोग करें और उनमें सफल हों। अगला पक्ष है भावात्मक पक्ष। चलिए देखते हैं इसके तहत क्या क्या हमारे शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। पहला, ग्राह्यता, जिसको हम रिसीविंग भी कहते हैं, यानी स्वेच्छा से सुनना, पढ़ना तथा ग्रहण करना। हम बच्चों को जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो स्वेच्छा से उसको सुने, उन्हें हमें डांटने की और मारने की ज़रूरत ना पड़े कि वो ज़बरदस्ती पढ़ें, वो स्वेच्छा से सुने। दूसरा है अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, निर्देशित अपेक्षाओं का अनुसरण, उद्दीपन के प्रतिक्रिया, रुचि अथवा प्रतिभास की प्रक्रिया। मतलब कि जो हम उनको समझा रहे हैं उसके प्रति वो भी कुछ रिस्पॉन्ड करें, ना सिर्फ वो सुने बल्कि उसको समझ करके उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया भी दें। तीसरा है अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, ऐसी स्थितियों में जब उन पर कोई दबाव ना हो तो किसी की धारणा अथवा अभिरुचि पर आधारित व्यवहार दर्शाएं। दैट मीन्स वो टीचर से बिना डरे अपना जो पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेवियर है वो टीचर के सामने रिप्रेजेंट करें। चौथा है प्रत्यक्षीकरण। इसमें देखते हैं ग्रहण किए गए व्यवहार को इस प्रकार अपनाना जब आवश्यक हो उसी तरह की परिस्थितियों में वही व्यवहार किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने बच्चे को लेंस के बारे में पढ़ाया कि लेंस से हम चीज़ों को छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं, तो अगली बार जब उसे किसी चीज़ को छोटा या बड़ा करके देखना होगा तो वह लेंस का प्रयोग करेगा। पांचवा है व्यवस्थीकरण, ऑर्गेनाइजिंग, प्रत्यय निर्माण हेतु चयनित मूल्यों का क्रमबद्ध समायोजन इसके अंतर्गत आता है। मतलब कि जैसे अगर बच्चे को बल और बल के प्रकारों के बारे में बताया गया तो उसके अंदर बल को लेकर के एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा कि पहले वो बल के बारे में जाना, फिर बल के प्रकार के बारे में जाना, तो उसका एक अपना कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये व्यवस्थीकरण इसे हम कहते हैं। छठवां है चरित्रीकरण, कैरेक्टराइजिंग, नियंत्रित मूल्यों, विचारों एवं निष्ठाओं के संदर्भ में मानव व्यवहार का विश्लेषीकरण इसके अंतर्गत आता है। बच्चा जो भी मूल्य हैं, विचार हैं, उन सब के बारे में जो भी वो बिहेवियर देखता है उसका विश्लेषण करता है और फिर कैरेक्टराइज करता है। इसके अंतर्गत छात्रों का यह व्यवहार आता है जिससे वह उपयुक्त निर्मित मूल्य संहिता के अनुसार स्वयं के व्यवहार को संचालित कर अपनी जीवन शैली का निर्माण करता है। लास्ट देखते हैं क्रियात्मक पक्ष। शिक्षा में ज्ञान और भावात्मक पक्ष के अतिरिक्त ऐसा भी पक्ष है जिससे छात्रों में क्रियात्मक व्यवहार कौशलों का विकास किया जाता है। पहला है अनुकरण, कौशल को देखकर दोहराने का प्रयास करते हैं छात्र और इसे दोहराते हैं। मतलब टीचर जो भी कर रहा है छात्र उसको देख करके उसका अनुसरण करते हैं। हम वैसे भी जनरली देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर में अपने बड़ों को देखकर ही उन्हीं की तरह व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, वे उनका अनुकरण करते हैं। दूसरा है व्यवहार कौशल, मैनिपुलेशन, निर्देशन के अनुरूप व्यवहार कौशल करना बजाय देखकर अनुकरण करने के। जैसे कि जब बच्चे अनुकरण करने लगते हैं, कॉपी करते हैं, तब हम बच्चों के अंदर इस प्रकार का व्यवहार कौशल उत्पन्न करते हैं कि वो हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बिहेव कर सकें, व्यवहार कर सकें, बजाय हमारा अनुकरण करने की। जैसे कि अगर हम कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे तो बच्चा सेम टू सेम कॉपी में उतार ले रहा है, तो वह वैसा ना करके हम जैसे जैसे उसमें फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, वो उस चीज़ को समझे और उसी तरीके से वह भी अपनी कॉपी में उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तीसरा है सूक्ष्मता, सुस्पष्टता, मूल सूत्र से स्वतंत्र कौशल की पुनर्रचना, परिशुद्ध सही माप और निश्चित स्वरूप पर आधारित। मतलब किसी कौशल का जो मूल सूत्र है वो उससे हटकर, उससे स्वतंत्र होकर उसकी परिशुद्ध सही माप और निश्चित स्वरूप के साथ उस कौशल की पुनर्रचना कर सकें। चौथा है संधि योजना, आर्टिकुलेशन, एक से अधिक कौशल को संधि कर क्रम से सुव्यवस्थित व संगति से प्रस्तुत करें। पांचवा है सहजीकरण, नेचुरलाइजेशन,
एक या अधिक कौशल की सहजता से बिना किसी शारीरिक व मानसिक दबाव के बच्चा पूर्ण कर सकता है। ये सहजीकरण होता है कि वो आसानी से कर पा रहा है। छठवां है स्वाभाविककरण, कंडीशनिंग। सभी व्यवहारगत कौशल सहजता से उच्च स्तरीय मानदंड तक करने का स्वाभाविककरण। मतलब बच्चे ने अभी तक जितने भी व्यवहारगत कौशल कक्षा में सीखे हैं वो उसके स्वभाव में भी आ जाए। आई होप आप लोगों को आंसर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।